प्रधानमंत्री जी बहुरूपिया हैं, भगचोनहर इसका अध्यक्ष है। जिस व्यक्ति का भगचोनहरी संस्कृति ही आदर्श हो, देश बेचने का काम करते थे कुर्सी के लिए, पद के लिए। 20 वर्ष पहले अति पिछड़ा बने थे। माने अति पिछड़ा में भी कुछ नकली अति पिछड़ा है। ये समाज के आदर्श नहीं है, ये लोग समाज के विकृति हैं। ये पूरा पॉलिटिकल फराउडो का जमात है, पार्टी है। सियासी फराउडो की पार्टी जो है वो जनता दल यूनाइटेड है। ये महागठबंधन जो है वो सियासी फराउडो का जमात है। किसी को रात में साईं बाबा आते हैं, किसी को दिन में साईं बाबा आते हैं, कुछ भी बक बकते रहता है। सब जो मन है, एक परिवार की पार्टी है और जो मन है सो बकते रहना। भगचोनहरी संस्कृति ही राजद की प्रवृत्ति है और यही उसका जो है आदर्श है। नीतीश कुमार जी दलित को बांटा और महादलित बनाया, पिछड़ों को बांटा और अति पिछड़ा बनाने का काम किया, खंडित करने का एक समाज का काम किया। ये अंग्रेज से ट्रेनिंग लेकर, कांग्रेस से ट्रेनिंग लेकर के जेपी के शिष्य कहते हैं और कांग्रेस के गोद में बैठ के ट्रेनिंग लिया अंग्रेजों से। ये इतने बड़े पॉलिटिकल फ्रॉड हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की जब सरकार थी तब ये प्रावधान किया गया था कि अति पिछड़े जाति को निकाय चुनाव में भी आरक्षण मिलेगा। पर अभी जो है हाई कोर्ट के द्वारा अति पिछड़ी जाति को निकाय चुनाव में आरक्षण समाप्त कर दी गई और इसको लेकर के लगातार बिहार में सियासी गर्म है। आज मदन सहनी जो कि बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री है, उन्होंने गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन किया और उपचुनाव होना है बिहार में 2 सीटों पर, गोपालगंज और मोकामा। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह। अरविंद जी, पहले ये बताइए कि आज मदन सहनी ये कह रहे हैं गांधी मैदान में कि जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार थी तब उपचुनाव में आरक्षण थी, जैसे ही सरकार से जब हटे जनता दल यू तब आरक्षण समाप्त कर दिया गया। तो ये बात नीतीश कुमार जी से क्यों नहीं पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब साथे थी तो आरक्षण थी, लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी हटा तो आरक्षण क्यों समाप्त कर दिए? ये तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए था। क्योंकि सियासी फराउडो की पार्टी जो है वो जनता दल यूनाइटेड है। ये महागठबंधन जो है वो सियासी फराउडो का जमात है। अति पिछड़ा को 2006 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो भाजपा के प्रेशर में उन्होंने अति पिछड़ा को आरक्षण दिया था, लेकिन जब भाजपा हट गई तो क्या हुआ सो आप देख रहे हैं। और सुनिए 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वर्ण गरीबों को भी आरक्षण देने का काम किया। और सुनिए, जो ललन सिंह जी जो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बहुरूपिया हैं, ये पूरा पॉलिटिकल फराउडो का जमात है, पार्टी है। सुन लीजिए क्यों। हम ऐसे नहीं कहते हैं कि लोग पॉलिटिकल फराउड है। ये पॉलिटिकल फराउड क्यों है? नीतीश कुमार जी दलित को बांटने का काम किया, दलित समाज को बांटने का काम किया। ये अंग्रेज से ट्रेनिंग लेकर, कांग्रेस से ट्रेनिंग लेकर के जेपी के शिष्य कहते हैं और कांग्रेस के गोद में बैठ के ट्रेनिंग लिया अंग्रेजों से। और जेपी के शिष्य बन करके और कांग्रेस से ट्रेनिंग लेकर के ये लोग जो है कांग्रेस फूट डालो और शासन करो की नीति पर रहे। दलित को बांटा और महादलित बनाया। दलित को बांटा और सुन लीजिए, दलित को बांटा और महादलित बनाया और उनसे वोट लेने का काम किया, ठगने का काम किया। इन्होंने पिछड़ों को बांटा और अति पिछड़ा बनाने का काम किया, खंडित करने का एक समाज का काम किया और उसके बाद इन्होंने वोट लेने का काम किया। लेकिन किसी अति पिछड़ा को यह मुख्यमंत्री बनाने का काम नहीं किया, कोई बड़ा पद देने का काम नहीं किया, जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाने का काम नहीं किया, प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम नहीं किया। ये इतने बड़े पॉलिटिकल फ्रॉड हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी समाज के महिला को जब राष्ट्रपति बनाया, एक दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया और अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को प्रधानमंत्री जब बनाया, तो ये इतने बड़े फ्रॉड हैं आदरणीय ललन सिंह जी कि इन्होंने कहा कि 20 वर्ष पहले अति पिछड़ा बने थे, माने उसमें भी ग्रेड बना दिया कि कुछ नकली अति पिछड़ा है। माने अति पिछड़ा में भी कुछ नकली अति पिछड़ा है। अब सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। माने एक सवाल ये है कि मदन सहनी का कहने का तात्पर्य ये था कि कोर्ट पर दबाव बनाया गया और इस वजह से आरक्षण समाप्त की गई अति पिछड़े। अरे मदन सहनी लोभी हैं,
लोभी हैं, कुर्सी के लिए कुछ भी समाज को बेचने का काम कर रहे हैं अपने। वो कुर्सी के लिए, मंत्री बनने के लिए अपने समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो देश बेचने का काम करते थे कुर्सी के लिए, पद के लिए। अब देखिए, कांग्रेस जैसा पार्टी जिसके अध्यक्ष को जो आदरणीय लालू यादव ने कहा कि भगचोनहर इसका अध्यक्ष है, ये प्रभारी है, भगचोनहर दास, अब उसका गुणगान कर रहे हैं। अरे जिस व्यक्ति का भगचोनहरी संस्कृति ही आदर्श हो, राजद का क्या है, भगचोनहरी संस्कृति ही आदर्श है। किसी को रात में साईं बाबा आते हैं, किसी को दिन में साईं बाबा आते हैं, कुछ भी बक बकते रहता है सब, जिसका कोई आगे पीछे कुछ है नहीं। जो मन है, एक परिवार की पार्टी है और जो मन है सो बकते रहना। भगचोनहरी संस्कृति ही राजद की प्रवृत्ति है और यही उसका जो है आदर्श है। तो कुछ किसी को कुछ बोल देना, किसी को बेइज्जत कर देना, तो ये टेंडेंसी वाले लोग हैं। तो ये सब लोगों का कोई बात का आप ये नहीं लीजिए कि ये आदर्श है। ये समाज के आदर्श नहीं है, ये लोग समाज के विकृति हैं। यूपीए के पूरे लोग समाज के विकृति हैं। निकृष्ट जो प्रवृत्ति के लोग हैं सारे एक जगह जमा हुए हैं। कोई घोटालेबाज हैं, कोई परिवारवादी हैं, कोई जो है ठगेरा हैं। इस तरह के लोगों का एक जमात है और वही यूपीए है, उल्टा पुल्टा गठबंधन। और ये सारे लोग उल्टा पुल्टा लोग हैं, एक साथ है। किसी को कुछ बोल देना, किसी का चरित्र हनन करना, अमर्यादित कर देना, कोई भी शब्द कर देना, कुछ भी इनसे संभव है। कोई भी खराब काम हो ये सारे लोग करने के लिए इसका जो है वाइस चांसलर है। ठीक है, गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव होना है। ये मुकेश सहनी और चिराग पासवान दोनों आपके सहयोगी रहे हैं पूर्व में, वो दोनों प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं। ये भाजपा की तरफ एक तरफ से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भाजपा में एंट्री कर सकते हैं इसके जरिए। देखिए, इस सब लोगों पर भाजपा बयान नहीं देती है। इनको जो करना है अपना करते रहें, सब चीज़ पर बयान देना उचित नहीं होता है। बात समझ गए ना? नायक वोटर है सर वहाँ। ये मोकामा में बस इतना ही मैं बोलूँगा, मोकामा में इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर धर्म और अधर्म का लड़ाई है, कौरव और पांडव की लड़ाई है। हम पांडव सेना के साथ पांडव हम हैं, धर्म के साथ हम हैं और एक अधर्म के साथ हैं। पूरा घोटालेबाज, परिवारवादी, सारे राजनीतिक सुपर फ्रॉड सब वहाँ जुटे हुए हैं। हमारी विजय होगी क्योंकि जनता जो है विकास के साथ है, धर्म के साथ है और जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जितवाने जा रही है। मुकेश सहनी और चिराग पासवान का बहुमत का आवश्यकता है, समर्थन की आवश्यकता है कि नहीं? देखिए, मुकेश सहनी को क्या वोट है और चिराग पासवान जी का क्या वोट है ये समय बताएगा, लेकिन हम उन लोग पर कोई बयान ही देना उचित नहीं समझते हैं। समर्थन देंगे तो लेंगे। देखिए, हमारा जो भी राष्ट्रवाद पर विश्वास करता हो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा सदा खुला रहता है। तो समर्थन देंगे तो लेंगे कि नहीं सर? भाई दोनों सहनी समाज और जो पासवान समाज है काफी संख्या में वहाँ पे। क्या इनके सब गुलाम हैं क्या? ये मालिक हैं इस समाज के? अरे भाई, हमारे साथ, सबका विकास और सबका प्रयास से चलने वाले हम लोग हैं। हम लोग सारे समाज के लोग हैं। दोनों उपचुनाव, 2 जगह उपचुनाव हो रहे हैं, कितना आश्वस्त हैं जीत? प्रचंड बहुमत से दोनों जगह हम जीतेंगे और बाकी लोगों का जमानत जब्त होगा। तो प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। 2 उपचुनाव है, मोकामा और गोपालगंज, और अति पिछड़े का जो आरक्षण समाप्त हुआ है भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद, जनता दल यू जब अलग हुई तब समाप्त हुआ है। इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जब भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार सरकार में थे तो आरक्षण क्यों नहीं खत्म हुआ, कोर्ट इस पर क्यों नहीं किसी तरह के अंकुश लगाई, पर जब सरकार बदली तो ये आरक्षण समाप्त क्यों कर दी गई अति पिछड़ी समाज का। बहरहाल बने रहे द एक्टिविस्ट के साथ। जय भीम, जय भारत।